स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जब उनके ऊपर इस तरीके के हाथ उठाया जा रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है, ये पूरी सरकार फेल हो चुकी है, जंगल राज चल रहा है। अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं लेकिन मंत्री काम करना चाहते हैं। से जब कार्यकर्ता पूछता साहब 24 घंटे में 3 घंटे बिजली आ रही है तो कहते हैं जय श्री राम बोलो। मंत्री खुद नहीं काम करना चाहते, मंत्री केवल दिखावा करना चाहते। मंत्री काम चाहेगा तो अधिकारी काम क्यों नहीं करेगा? ये केवल भड़ैती हो रही है। ये जो सरकार चल रही है ये पूरी एक भाड़ मंडली मैं कहूँगा। अब ट्रांसफार्मर खींचा जा रहा है, अब वीडियो क्यों बनवा रहे हैं? ठगने का काम। एक मंत्री के कहते हैं गंगा जी में बाढ़ आई हुई है तो वो गंगा मैया आपको पखारने आ रही है। पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस कितनी तैयार है? हमारा कार्यकर्ता हमारी पूंजी है। पूरे प्रदेश में पंचायत का चुनाव अकेले लड़ेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे। अगर कोई साझेदारी बनती है तो कितनी सीटों पर जाएगी, नहीं जाएगी, उसका ग्राउंड वर्क या होमवर्क भी पंचायत चुनाव होंगे। निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व को करना है। हमारा काम है एक कार्यकर्ता के रूप में कार्यकर्ता के साथ खड़ा होना। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर हर राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियां लगातार जोरों शोरों से कर रहा है। मेरे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी मौजूद हैं। अजय जी, लगातार उत्तर प्रदेश का विभिन्न कारणों से आप दौरा कर रहे हैं, कहीं समस्याओं को लेकर जाते हैं, कहीं संगठन के कार्यक्रमों को लेकर। अभी भी आपने एक बड़े सांगठनिक कार्यक्रम का ऐलान किया है। हर जगह एक फीडबैक मिलता होगा पंचायत चुनाव को लेकर, कार्यकर्ताओं का उत्साह दिखता होगा, वो लड़ना चाहते होंगे। पहला सवाल यही है कि पंचायत चुनाव को लेकर, हालांकि अभी उसमें 1 साल की अगर हम कहें तो दूरी है, लेकिन कांग्रेस कितनी तैयार है? देखिए, अभी हम संगठन सृजन का काम कर रहे हैं और बूथ स्तर से लेके मंडल, ब्लॉक, जिला सब पे काम हो रहा है। हम उसी की तैयारी कर रहे हैं और हमारा लगभग कार्य पूरा हो चुका है। कुछ चीज़ें बची हैं, वो भी हम पूरा कर लेंगे। पंचायत का चुनाव, जिला पंचायत का चुनाव, जो जिला वार्ड का चुनाव होता है वो हम लड़ेंगे और पूरी पार्टी उसको अधिकृत कैंडिडेट के तौर पे, क्योंकि सिंबल तो उसमें नहीं होता है, पर असमर्थन करते हैं और हम पूरी अपने लिस्ट जारी करेंगे। पूरे प्रदेश में पंचायत का चुनाव अकेले लड़ेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे और जब उसके बाद अध्यक्ष का चुनाव होगा, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होगा तो उसमें भी कांग्रेस पार्टी आगे बढ़कर काम करेगी। अब आपने एक बात बड़ी स्पष्टता से कह दी, वो सवाल मैं पूछने वाला था कि कांग्रेस अकेले पंचायत का चुनाव लड़ने जा रही है। क्या कोई वजह है कि आप पंचायत चुनाव अकेले लड़ना चाहते हैं? क्योंकि अब तक ये बात हो रही थी कि जिस तरीके से गठबंधन है, एक बड़ा गठबंधन है, प्लेटफॉर्म है, हम संसद में भी देख रहे हैं कि सारी पार्टियां एक साथ दिखाई दे रही हैं। समाजवादी पार्टी भी ये कह रही है, उनकी यहाँ से बात जो आ रही है कि वो अकेले लड़ना चाहते हैं। आपने भी स्पष्ट कर दिया अकेले, उसका कारण क्या आप मानते हैं? देखिए, पंचायत का चुनाव कभी गठबंधन में होता नहीं है। अब इसके पहले भी उठाकर देख लेंगे, इसके पहले भी जितनी पंचायत के चुनाव गठबंधन हमारा प्रदेश और देश में रहा है, कभी पंचायत का चुनाव गठबंधन में नहीं होता, क्योंकि हमारा बूथ लेवल का कार्यकर्ता, हमारा ब्लॉक लेवल का कार्यकर्ता, मंडल का कार्यकर्ता, जिले का कार्यकर्ता, वो अपनी ताकत दिखाकर खड़ा होता है और खड़ा उसी आधार पर विधानसभा का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है। तो पंचायत के चुनाव में कार्यकर्ता मजबूती से आगे है। हमारा एक कार्यकर्ता आज हमारी तरफ देख रहा है, हमारा कार्यकर्ता हमारी पूंजी है और वहाँ पर भी अगर हम गठबंधन करके उसके भविष्य को खराब कर देंगे या उसको हम वहाँ पर उसका भविष्य बर्बाद करेंगे, मैं समझता हूँ कि ये उचित नहीं होगा। हम पूरी ताकत के अपने कार्यकर्ता, जो मजबूत कार्यकर्ता है, हम पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिले में पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और उसको हम निश्चित तौर से अपनी ताकत देंगे। आपने फिर एक ऐसा वाक्य बोला जो मेरे लिए अगला सवाल बन जा रहा है, वो ये कि आपने कहा कि पंचायत के चुनावों से फिर आगे के जो चुनाव होते हैं उसके लिए एक ताकत, समर्थन और जमीन भी तैयार होती दिखाई देती है। क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपनी कितनी, अगर कोई साझेदारी बनती है तो कितनी सीटों पर जाएगी, नहीं जाएगी, उसका ग्राउंड वर्क या होमवर्क भी पंचायत चुनाव होंगे? देखिए, वो तो पंचायत के चुनाव में भी हम आगे बढ़ रहे हैं ताकत से। अब कितने सीट पर लड़ना, आगे बढ़ना, ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है। हमारा काम है फील्ड बना के देना, तैयार बनाना, सब प्लेटफॉर्म तैयार करना। वो पंचायत के चुनाव में हम फील्ड अपना तैयार कर लेंगे, अपना ग्राउंड तैयार कर लेंगे, अपना हम पूरी तरीके से नीचे का जो हमारा स्ट्रक्चर है उसको मजबूत कर लेंगे। निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व को करना है। हमारा काम है एक कार्यकर्ता के रूप में कार्यकर्ता के साथ खड़ा होना और उसको मजबूती देना और उसको आगे बढ़ाना। और पंचायत के चुनाव में इतना जरूर मैं कहना चाहूँगा, जो पंचायत के चुनाव हमारे कार्यकर्ता जीत कर या जिता कर लेकर आएंगे, उनको आगे विधानसभा में हम कंसीडर भी करेंगे। दो इससे अलग विषय हैं जिन पर मैं बात करना चाहता हूँ। एक ये कि लगातार आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में ऊर्जा मंत्री वो खूब चर्चा में है और अब तो बाकी मंत्री भी बिजली से जुड़ी शिकायतों को लेकर। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ कि मंत्री जी ट्रांसफार्मर खुद खींच रहे हैं रस्सी से। ऊर्जा मंत्री ने एक ऑडियो टेप जारी किया था कि किस तरीके से बात हो रही है और जो 1912 हेल्पलाइन है, लोग कह रहे हैं कि उस पर जाकर शिकायत करिए, किसी अधिकारी से सीधी बात मत करिए। ये कहा जा रहा है कि एक मैसेज ये भी है कि अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं लेकिन मंत्री काम करना चाहते हैं। क्या आपको ये मैसेज दिखाई दे रहा है या इस पूरे प्रकरण में ऊर्जा को लेकर जो चीज़ें चल रही हैं आपको क्या दिख रहा है? देखिए, ये पूरी तरीके से ये जो सरकार चल रही है ये पूरी
एक भाड़ मंडली मैं कहूँगा। भाड़ मंडली इसलिए कहूँगा कि केवल भड़ैती हो रही है। मैं भी 5 बार विधायक रहा हूँ, मंत्री भी रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं रहा। मंत्री काम चाहेगा तो अधिकारी काम क्यों नहीं करेगा? कोई अधिकारी ऐसा नहीं काम नहीं करना चाहता। हम लोग काम कराए हैं, लगातार काम कराते हैं, अधिकारी काम करना चाहता है। हाँ, पर जो आज मंत्री काम करने में अक्षम है, मंत्री खुद नहीं काम करना चाहते हैं, मंत्री केवल दिखावा करना चाहते हैं। अब ट्रांसफार्मर खींचा जा रहा है तब वीडियो क्यों बनवा रहे हैं? ये मेरा प्रश्न है ना कि भाई वीडियो कौन बना रहा है? इसका मतलब मंत्री जी वीडियो बनवा रहे हैं, धरने पर बैठ रहे हैं, वीडियो बन रहा है। वहां पे कोई मीडिया तो गई नहीं थी उस समय कि मीडिया थी, मीडिया कोई नहीं थी, खुद स्वयं वीडियो बनवा रहे हैं और वो वीडियो उसको फ्लैश कर रहे हैं। मंत्री जी थाने में बैठती हैं और थानेदार को हटवाने के लिए 6 घंटा 7 घंटा बैठती हैं कानपुर में, कुछ नहीं होता है। एक मंत्री, ऊर्जा मंत्री ने कहा से जब कार्यकर्ता पूछता साहब 24 घंटे में 3 घंटे बिजली आ रही है तो कहते हैं जय श्री राम बोलो। तो क्या है ये पूरी तरीके से चीज़ों को अपने जो नाकामी अकर्मणता को छिपाने का काम और ढकने का काम है। और ये पूरी तरीके से इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये पूरी भाड़ मंडली है, भड़िती हो रही है। सरकार चाह जाएगी, अधिकारी दौड़ कर काम करेगा। ये सरकार के काम का आज पूरे प्रदेश में बाढ़ आई हुई है। आप देखिए, बाढ़ की तैयारी पहले से होती है ना। एक बार बाढ़ आके चली गई, फिर दोबारा ये बाढ़ आई है, दोबारा बाढ़ आई है, कोई तैयारी नहीं थी। अब चौकियाँ खुल रही हैं, अब शिविर खुल रहे हैं, अब राहत शिविर अब उनको खाने की व्यवस्था कर रहे हैं। ये तो पहले व्यवस्था हो जाती है कि कौन सी ड्यूटी कहाँ, कौन से तहसील के लोग कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, वो सारी ये इसका मतलब कि ये कोई काम नहीं करना चाहते, केवल और केवल जनता को ठगने का काम। एक मंत्री के कहते हैं गंगा जी में बाढ़ आई हुई है तो वो गंगा मैया आपको पखारने आ रही हैं, स्वर्ग भेज देंगी। ये आस्था का प्रश्न है, आस्था का भी खेलवाड़ कर रहे हो। और उन जो बाहर जिनके घर गिर गए, जिनके जो खेती खत्म हो गई, जिनके व्यापार पूरी तरीके से गंगा जी में डूब गए, और उसको आप पूरी तरीके से आज वहाँ पर आप मखौल उड़ा रहे हो। इसका मतलब कि सरकार खुद काम नहीं करना चाहती और वो मंत्रियों को के ऊपर थोप रही है और खुद वीडियो बनाकर, अपने फोटो बनाकर सोशल मीडिया पे डाल रही है। एक अंतिम सवाल, एक और प्रकरण आज हुआ है जो उत्तर प्रदेश में देखा गया। पूर्व मंत्री स्वयं प्रसाद मौर्य, उनको मारने की कोशिश की गई रायबरेली में, और करणी सेना के समर्थक कार्यकर्ता ने ये जिम्मेदारी ली है। उसने खुद को बताया कि वो करणी सेना से जुड़ा हुआ था जब उसको पुलिस ने हिरासत में लिया। इस तरीके की घटनाएं, और आरोप लगाया कि सनातन का विरोध वो लगातार कर रहे थे, सनातन विरोधी बात कर रहे थे, इसलिए उन पर मैंने इस तरीके से हमला करने की कोशिश की है। ऐसी घटनाओं पर आपका रिएक्शन क्या है? देखिए उत्कर्ष जी, ये पूरी सरकार में जंगल राज चल रहा है। कहीं पर भी कुछ भी करो, बार बार करो, कोई कुछ नहीं है। सरकार केवल मौन होकर बैठी हुई है। अब एक नहीं, दसियों को उदाहरण मैं दे सकता हूँ। ये पूरी सरकार जानबूझकर ये चीज़ों को बढ़ावा दे रही है। और जब एक वरिष्ठ नेता, चाहे वो किसी दल के हों, कुछ भी वरिष्ठ नेता हैं, स्वयं प्रसाद मौर्य जी, जब उनके ऊपर इस तरीके की कार्रवाई, हाथ उठाया जा रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है, ये पूरी तरीके से जंगल राज है। आम जनता का क्या हाल होगा, आम जनता का बुरा हाल है। ये पूरी सरकार फेल हो चुकी है, 0 टॉलरेंस इनका खत्म हो चुका है, जंगल राज चल रहा है। बहुत शुक्रिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जो लगातार बता रहे थे कि किस तरीके से पंचायत चुनाव की तैयारी से लेकर प्रदेश में जो स्थितियां हैं उस पर कांग्रेस का क्या कुछ कहना है और किस तरीके से वो जमीन पर अपने संगठन की तैयारी कर रहे हैं। लखनऊ से अमर उजाला के लिए उत्कर्ष चतुर्वेदी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।